नमस्कार, प्रार्थना स्वीकार में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। तीर्थों का मैं राजा हूं, मैं तीर्थराज प्रयागराज हूं। दुनिया का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। आस्था की ऐसी पावन डुबकी जो मनोविकार मिटाती है, तन मन को शुद्ध कर देती है, धर्म और आध्यात्म से साक्षात्कार करवाती है। 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में आपको विविध रंग दिखाई देंगे। एक तरफ धर्म और आस्था की झलक देखने को मिल जाएगी, तो वहीं नागाओं, साधुओं, अखाड़ों की संस्कृति से आप रूबरू होंगे। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि क्या होता है कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ की महिमा क्या है। जय श्री राम। कहते हैं कि यहाँ आकर पाप त्रिवेणी में समा जाते हैं, संगम तीर्थ की धारा से पतित पुण्य में बदल जाते हैं। साथ ही संगम तट पर नजर आते हैं साधु संतों के विविध आयाम, जो तपोबल और आत्मबल से भरे होते हैं। कुंभ मेला सनातन संस्कृति की आस्था का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि कुंभ में संगम तट पर स्नान करने से मोक्ष मिलता है। कुंभ मेले का आयोजन एक प्राचीन सनातन परंपरा रही है, जो भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आयोजित होते हैं। सवाल है, महाकुंभ को लेकर अध्यात्म और आस्था के संगम की ये तिथि कैसे तय होती है? इतना बड़ा हुजूम, नागा साधु, संत और करोड़ों भक्त कैसे एकत्र हो जाते हैं? बड़ा सवाल ये भी कि किस स्थान पर कुंभ लगने वाला है, इसका पता कैसे चलता है? कौन है जो ये सारे फैसले करता है? इन सवालों का जवाब है खगोल विज्ञान। कुंभ कहाँ आयोजित होगा, ये निर्णय खगोल विज्ञान, ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर किया जाता है। कुंभ मेले की गणना ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर की जाती है। कुंभ मेला 4 स्थानों पर बारी बारी से आयोजित होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये कुंभ तो 12 स्थानों पर होता है, 4 जिसमें धरती पे हैं और 4 लोक बाकी बचे हुए आकाश में अलग अलग लोकों में वर्णन आता है कि वहां पर उनका विधान है। पर धरती पर प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद पुरातन नाम, हरिद्वार, उज्जैन अवंतिकापुरी और नासिक में विधान बताया गया कि इन स्थानों पर धरती पे अमृत कलश की कुछ बूंदें छलकी थी और इन स्थानों पर पुण्यदायी स्थान का निर्माण हो गया। और चूंकि ये माना जाता है कि कुंभ से ही ये सारी है ना अमृत की कलश की बूंदें गिरी, इसलिए इसको कुंभ पर्व भी कहते हैं। कुंभ मेले का स्थान तय करने में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तो कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित होता है। जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति ग्रह भी सिंह राशि में होते हैं तो कुंभ मेला उज्जैन में होता है। जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होता है तब कुंभ मेला नासिक में होता है। कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर होता है। हर स्थान पर 12 वर्षों में एक बार कुंभ मेला आयोजित होता है। इसके अलावा अर्ध कुंभ मेला हरिद्वार और प्रयागराज में 6-6 वर्षों के अंतराल पर होता है। ये वो स्थान है जो व्यक्ति एक बार महाकाल के दर्शन कर ले, एक बार कुंभ में स्नान कर ले, वो व्यक्ति भगवान शिव के लोक में वास करने योग्य हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सारे पुण्यों में बताया गया कि व्यक्ति को ग्रह जनित पीड़ा हो, व्यक्ति को
तंत्र मंत्र से संबंधित पीड़ा हो, एक बात अवंतिकापुरी अर्थात महाकाल के दर्शन करे और वहां क्षिप्रा नदी में स्नान कर ले तो उसको व्यक्ति को हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। ये आयोजन न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास को भी समृद्ध करता है। कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल पर होने के कारण खगोलीय गणनाओं और हिंदू ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य आधार सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह की स्थिति है। जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि या सिंह राशि में प्रवेश करता है तो सूर्य चंद्रमा की स्थिति विशेष योग बनाती है। तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। जिस प्रकार अपने सत्कर्म करने, होम दान इत्यादि करके, अपने सत्कर्म करके, संचित करके व्यक्ति अपने कर्मों से छूटना चाहता है, इस मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, ऐसे ही इस कुंभ क्षेत्र में जो ये इस समय प्रयागराज में पड़ रहा है, वहां पर स्नान मात्र से वही सत्कर्म, वही पुण्य फल, वही अक्षय फल प्राप्त हो जाता है और इस कुंभ रूपी शरीर से मुक्ति, इस ब्रह्मांड आदि से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। इसलिए हर 12 वर्षों में इस ग्रह का कुंभ मेले के स्थान को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मान्यता है कि ग्रहों के स्थान परिवर्तन और राशि में बदलाव करने से हर 12 साल में नदियां भी अपना कायाकल्प करती हैं, जिससे उनका जल अमृत के समान हो जाता है। इसलिए अलग अलग चक्र में 12 वर्षों के अंतराल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। अब सवाल उठता है कि 12 वर्षों पर ही कुंभ का आयोजन क्यों होता है? इसका जवाब है कि कुंभ का पूरा आयोजन तारों की स्थिति और ग्रह नक्षत्रों के स्थान पर निर्भर है। देखिए, मान्यता तो यह है कि प्रयागराज में संगम तट पर जिस स्थान पर महाकुंभ आयोजित हो रहा है, वहां युगों पहले आकाश से अमृत की बूंदें छलक कर गिरी थी। यह अमृत समुद्र मंथन से निकला था। आखिर क्या है समुद्र मंथन और उससे अमृत कैसे निकला? विष्णु पुराण में इसकी कथा दर्ज है। श्रीमद् भगवद गीता पुराण और स्कंद पुराण और महाभारत में भी समुद्र मंथन का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कुंभ से आखिर कौन सी कथा जुड़ी हुई है। प्रयागराज का ये महाकुंभ वाकई खास है। खास इसलिए क्योंकि ये महाकुंभ 144 साल का शुभ संयोग लेकर आया है। पौराणिक मान्यता है कि सागर मंथन के बाद उसमें से 14 रत्न निकले थे, जिसमें अमृत का कलश भी था। कहते हैं इसी अमृत कलश की कुछ बूंदें भारत में 4 स्थानों पर गिरी, जिससे ये नगर पवित्र माने गए। आखिर वो कौन सी कथा है जिसके कारण सिर्फ इन 4 नगरों को ही कुंभ का श्रेय मिला? चलिए जानते हैं क्या है कुंभ की कथा। कहते हैं कि देव दानव जब सागर मंथन कर रहे थे तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। सबसे आखिर में अमृत कुंभ प्राप्त हुआ। इसे आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी देव अपने हाथों में लेकर समुद्र से बाहर निकले थे। अभी अमृत मंथन से बाहर आया ही था कि असुरों के सेनापति स्वरभानु ने अमृत कुंभ को एक पल में ही धन्वंतरी देव के हाथ से झटक लिया और भागने लगा। देवताओं के दल में भी इंद्रपुत्र जयंत ने जैसे ही स्वरभानु को अमृत लेकर भागते देखा, वो तुरंत ही कौवे का रूप धरकर उसके पीछे उड़ चला और उसके हाथ से अमृत कुंभ छीनने लगा। जयंत को अकेले ही कोशिश करता देख सूर्य, चंद्रमा और देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उनके साथ आ गए। स्वरभानु का साथ देने कुछ अन्य असुर भी आ गए और इन सब के बीच अमृत कुंभ को लेकर छीना झपटी होने लगी। जब अमृत कलश निकला तो अमृत कलश निकलते ही सब लोग उस सहना आयोजन को छोड़ के, देवता भी और दानव भी, उस अमृत कलश को पाने के लिए लड़ने लगे। उस अमृत कलश में को रक्षा करने के लिए इंद्र के पुत्र उसका हरण करके ले चले। तो जब हरण कर चुके तो वहां से निकलने अमृत कलश से जो कुछ बूंदे छलकी और इस धरती पे जहां गिरी,
आकाश में, वायुमंडल में अलग जगह भी गिरी, ऐसा माना जाता है, अलग अलग लोकों में भी गिरी, वहां भी कुंभ होता है जिसको हम साधारण मनुष्य जीव नहीं देख सकते। तो उन स्थानों पर कुंभ का आयोजन आरंभ हो गया। इसी छीना झपटी में अमृत कुंभ से अमृत छलक गया और पहली बार हरिद्वार में गिरा। इस तरह हरिद्वार तीर्थ बन गया। दूसरी बार अमृत छलका तो वो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर प्रयागराज भी गिरा। इस तरह ये स्थान तीर्थराज बन गया। अगले 2 और प्रयासों में कुंभ से अमृत छलका तो वो उज्जैन में क्षिप्रा नदी में जा गिरा और चौथी बार नासिक की गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। जब अमृत को बांटने का समय आया तब भगवान नारायण ने स्वयं मोहिनी अवतार लेकर इस अमृत कलश का विभाजन किया कि देवताओं को अमृत दिया, क्योंकि वो सत्कर्मधारी थे, और दानव जो असत और दुनिया को त्रास देने के लिए अमर होना चाहते थे उनको अमृत कलश नहीं दिया। ये वही अमृत कलश है। ये मात्र शरीर को जीवित रखने का प्रयोजन या आयोजन नहीं है। ये व्यक्ति को अनंत रूप से भगवत भजन में रहना, मोक्ष को प्राप्त करने का संयोग है। और भगवान नारायण या सतमार्गी होने से, धर्माचारी होने से ही आप सदैव के लिए अजन्मे रह सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह गंगा नदी में 2 बार और इसके अलावा क्षिप्रा और गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। क्षिप्रा नदी को उत्तरी गंगा भी कहा जाता है, तो वहीं गोदावरी नदी का जिक्र पुराणों में गोमती गंगा नाम से कई बार आया है। अमृत सलीला होने के कारण दोनों ही नदियां गंगा के समान पवित्र भी हैं। इस तरह ये चारों नदी तट स्नान तीर्थ घोषित हुए। इन नदियों में स्नान करना और फिर इनके तट पर दान इत्यादि करना बेहद शुभ माना गया है। इन नदियों के तटों पर कुंभ जैसे बड़े आयोजन तो होते ही हैं। इसके अलावा यहाँ हर शुभ तिथि के मौकों पर भी लोग स्नान के लिए जुटते हैं, जिनमें पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी की तिथियां महत्वपूर्ण हैं। अब आपको बताते हैं कि कुंभ का आयोजन 12 साल बाद ही क्यों किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जयंत जब अमृत कलश लेकर उड़ा तो वो 12 दिनों में स्वर्ग पहुंच चुका था। देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए उसी घटना के संदर्भ में कुंभ का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल में होता है। अमृत कुंभ की रक्षा में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति शामिल थे, इसलिए कुंभ के आयोजन में इनकी राशियों की स्थिति का ही विशेष महत्व है। आगे हम जानेंगे कि कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ की क्या महिमा है। चलिए अब जान लेते हैं कि कुंभ कितने प्रकार के होते हैं। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन है, जिसका आयोजन हर 12 साल में देश के 4 पवित्र स्थान संगम नगरी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन या नासिक में होता है। जब अमृत कलश से बूंदे छलकी इस धरती पर इन 4 स्थानों पर ही गिरी थी, इसलिए ये कुंभमय हो गए, अर्थात अमृतमय हो गए। जो व्यक्ति यहाँ सरोवर में और उन पवित्र नदियों में जिनके किनारे पर ये कुंभ क्षेत्र बसे हुए हैं स्नान कर लेता है, उसको अमृत की प्राप्ति हो जाती है। अमृत सदा जीव में रहने के लिए नहीं, अमृत व्यक्ति को मोक्ष, जो व्यक्ति के मनुष्य देह में आने के बाद सबसे पूजनीय कर्म होता है कि मोक्ष की प्राप्ति करूं, वो प्राप्त हो जाता है।
इस बार प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। कुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति से होती है और इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन होता है। आपको बता दें कि इस पवित्र मेले में भाग लेने देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। क्या आपको पता है कि कुंभ के 4 प्रकार होते हैं, जिनमें कुंभ, महाकुंभ, अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ है। आइए जानते हैं इनमें क्या अंतर है। कुंभ मेला ये हर 12 सालों में एक बार हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर आयोजित किया जाता है। महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु और संत शामिल होते हैं, जो पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। वहीं अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल पर आयोजित किया जाता है। ये कुंभ केवल प्रयागराज और हरिद्वार में ही लगता है। अर्ध कुंभ में मुख्य रूप से स्नान का महत्व है और ये भी एक महत्वपूर्ण अवसर है जब भक्तगण पवित्र नदी में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। महाकुंभ में जो व्यक्ति स्नान कर ले वो सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने के समान मात्र स्नान से पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। इसका एक विशेष वर्णन भी आता है कि कुंभ स्नान वाले क्षेत्रों पे एक बार व्यक्ति ने जीवन में स्नान कर लिया, वो अपने पीछे की 7 पीढ़ियों को तारता हुआ, अपने साथ साथ अपने पुरखों के पापों को नष्ट करता हुआ, अपने लिए तो स्वर्ग आदि लोक सुरक्षित कर ही लेता है, परंतु जितनी बार अपने पितरों का नाम लेकर अपने आप भी डुबकी लगाता है, उन पितरों को भी अपने वो किसी भी प्रकार के लोक में भटक रहे हो उनको त्राण देता है, अर्थात उनका भी मोक्ष कर देता है। 12 साल में लगने वाले कुंभ मेले को ही पूर्ण कुंभ कहते हैं। ये संगम तट प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में लगने वाले कुंभ का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पूर्ण कुंभ की तिथि ग्रहों के शुभ संयोग पर तय की जाती है, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों की संख्या में हिंदू धर्म के अनुयायी यहाँ इकट्ठा होते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। प्रयागराज इस धरती पर एकमात्र वो स्थान है जहाँ पे तीनों देवियों का संगम होता है, सरस्वती, गंगा, यमुना। सरस्वती वहां पे केवल एकमात्र स्थान पर होती है जो अदृश्य है, परंतु जो व्यक्ति इस संगम स्नान में कुंभ क्षेत्र में स्नान कर ले वो व्यक्ति भगवान नारायण को अति प्रिय हो जाता है। ऐसा कहा गया कि व्यक्ति मोक्ष तो प्राप्त करेगा ही, अश्वमेध यज्ञ के समान उसको पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। वो अपनी पीढ़ी में ऐसा कुल दीपक हो जाता है स्नान मात्र से ही कि जो अपने पितरों का त्राण कर देने वाला होता है। वहीं महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आयोजित किया जाता है। महाकुंभ की तिथि 144 साल बाद आती है। यही वजह है कि लोग महाकुंभ में स्नान करने को विशेष महत्व देते हैं। इस साल महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो चुका है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। नासिक में कुंभ मेले का आयोजन जिस वक्त होता है तब सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है। इसे सिंहस्थ कहते हैं। सिंहस्थ का मेला नासिक और उज्जैन में लगता है। नासिक के विषय में स्पष्ट वर्णन आता है कि वो जो कुंभ क्षेत्र है उसमें व्यक्ति अगर किसी प्रकार से राजा भी बनना चाहता हो, व्यक्ति अपने आध्यात्मिक रूप से संत महात्मा बनना चाहता हो तो एक बार प्रवेश करे और कुंभ में स्नान कर ले। मात्र इतना करने से ही व्यक्ति सायुज्य हो जाता है राजा के, सूर्य के समान उसका तप फल हो जाता है। उस कुंभ क्षेत्र में एक बार किया गया ईश्वर का स्मरण भी व्यक्ति को सहस्त्र वाजपेयी यज्ञों के समान पुण्य फल प्रदान कर देता है। ग्रहों की ये स्थिति 12 वर्षों में एक बार होती है और इसे ही महाकुंभ कहा जाता है। इसलिए ये भ्रम भी पैदा हुआ कि महाकुंभ 12 वर्षों में एक बार आता है, जबकि असल में कुंभ हर 3 साल में रोटेशन में आयोजित होता रहा है और एक स्थान पर कुंभ आयोजित होने के बाद अगली बार उसी स्थान पर आयोजन का ये चक्र 12 वर्षों बाद ही आता है। स्थान विशेष के लिहाज से कुंभ का खास महत्व है। जैसे कि हरिद्वार में हरि की पैड़ी का घाट धार्मिक रूप से ऊंचा दर्जा होने के कारण आयोजित होने वाला कुंभ धार्मिक नजरिए से महत्वपूर्ण माना गया है। इसी तरह प्रयागराज त्रिवेणी संगम स्थल होने के कारण महत्वपूर्ण है।
इन दोनों ही धार्मिक स्थलों पर हर 6 साल में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। इसके अलावा भी इन स्थलों पर माघ मेला, गंगा दशहरा का आयोजन होता रहा है। तो आप भी प्रयागराज में 144 साल बाद लगने वाली इस पुण्य तिथि पर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर अपनी मोक्ष की कामना कर सकते हैं। और चलिए प्रार्थना स्वीकार के आज के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।